सतगुरुदेव की जय हो। सभी भगत समाज को सत साहेब एवं जगत के भाई बहनों को राम राम। संत रामपाल जी महाराज के नाम से चल रहे सारे नामदान केंद्र, चाहे वह देश में हो या विदेश में हो, के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रश्न खड़ी की जाएगी कि ये नाम दीक्षा केंद्र असली है या नकली। असली नहीं है तो कैसे, और नकली है तो कैसे। उपरोक्त तथ्यों पर चर्चा करने से पहले चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM-सतलोक- को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे घंटी को भी बजा लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अलावे इसके आप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध हुए मरते दम तक का आजीवन कारावास की सज़ा का षड्यंत्र कैसे बुनी गई, किसने बुनी और क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अवश्य पढ़ें पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसे मंगाने के लिए आप 99-315-92-093 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही और एक बात से भी आप पुण्यात्माओं को अवगत करा देना चाहता हूं कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के बाद परमात्मा की दया रही तो अतिशीघ्र बहुत ही जल्द एक दूसरी पुस्तक अर्धवार्षिक पत्रिका के रूप में संवैधानिक सड़क से सतलोक का सफ़र आप लोगों के बीच में समर्पित की जा सकेगी। अब मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ। विषय है संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जितने भी नामदान केंद्र या आश्रम खोले गए हैं और जहाँ नाम दीक्षा दी जाती है, क्या वह असली है या नकली है। इस संबंध में संत रामपाल जी महाराज का वाणियों पर नेह लगाएंगे, ध्यान देंगे। संत रामपाल जी अपने भक्तों से प्रतिदिन नित्य नियम में शब्द बुलवाते हैं कि जे तेरे उपजे नहीं तो शब्द साकी सुन ले, साकी भूत संगीत है जासे लाओ ने। इस वाणी के माध्यम से स्पष्ट सतगुरुदेव द्वारा उपदेश एवं आदेश दी गई है कि जब कभी भी आप पुण्य आत्माएं दुविधा में पड़ जाते हैं और कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग बुरा है, तो ऐसी स्थिति में निर्देश दी गई है कि हम पुण्य आत्माएं आने अपने सतगुरुदेव के वाणियों में नेह लगाएं, अर्थात ध्यान लगाएं। वाणियों को सुने, वाणियों को अमल में लावें। अमल में लाते ही हमारी सारी दुविधाएं मिट जाएगी और स्वयं से निर्णय करने के योग्य या सक्षम हो जाएंगे। स्वयं नीर छीर का निबेरा कर लेंगे और गलत रास्ते पर चलने से बच जाएंगे और हमारी सारी दुविधाएं मिट जाएगी। मगर आज परमात्मा की पुण्य आत्माएं अपने सतगुरु जी के वाणियों को न तो सुनती है और न ही नेह लगाती है। सुनती भी है तो उसे अमल में नहीं लाती है, बस देखा देखी भीड़ भाड़ के अंधभक्ति में लगे रहती है। सब के सब दम भरने में लगे रहते हैं। शुद्ध घी का हलवा राम तो स्वादिष्ट भंडारा का चटकारा लेने में 56 प्रकार के भोग भोगने में व्यस्त रहते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत सतगुरुदेव जी का वाणी है कि भक्ति देखा देखी का नहीं है। किसी जीव को देखकर नकल कर लेने से भक्ति नहीं बनती। भक्ति तो जीव से सतगुरु करवाता है। जीव में ऐसी ताकत कहाँ जो सतगुरुदेव जी के बिना भक्ति कर ले। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने वाणियों में खुद ही कहा है कि भक्ति तो ये रामपाल दास कराएगा, किंतु आज भगत समाज सतगुरु से भक्ति नहीं लेकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के झांसे में पड़कर फर्जी नाम दीक्षा अनाधिकारी से हासिल कर भक्तिमय होने का दम्भ भरते चलते फिर रहे हैं। किंतु सतगुरुदेव जी के वाणियों को, उनके बताए मार्ग को नहीं अपनाकर अपना सर्वस्व निछावर मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, आयासियों, व्यभिचारियों, बलात्कारियों के हाथों सुपुर्द कर देते हैं। फिर भला किसी जीव का मोक्ष इन गुंडों के हाथों कैसे होगा।
संत रामपाल जी महाराज ने अपने वाणियों में स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मुझे न्यायालय जाने से रोक रखी थी। वे मुझे जान से मार देना चाहती थी। मैं आश्रम में छुप कर बैठ गया, इसलिए मेरी जान बच गई। अब जरा सोचो, सतगुरुदेव जी के इन सभी वाणियों यानी बयानों को सुनने जानने के बाद भी आप भगत समाज अनसुना कर कान में तेल डालकर घूम फिर रहे हो। फिर सोचो आपकी भक्ति कितना प्रफुल्लित है। गुरु जी ने अनेकों बार सत्संग में बताया है कि इस पृथ्वी पर क्या 21 ब्रह्मांड में भी कोई नाम दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है, और यदि कोई मुझसे तीनों नाम लेकर और अपना अलग दुकान खोलकर अन्य को नाम दीक्षा देने लगा तो वह मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। नाम दीक्षा देने का अधिकारी नहीं होने के कारण वह स्वयं तो अपना कर्म फोड़ ही लिया, 100-200 का भी बोझ अपने ऊपर लेकर अपनी दुर्गति करा ली। यही नहीं, गुरु जी ने यहाँ तक भी कहा है कि जब तक गुरु जी इस पृथ्वी पर रहेंगे नाम दीक्षा दिया करेंगे। गुरु जी के सतलोक जाने के बाद भी कोई गुरु नहीं होगा। गुरु जी का इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा जो टीवी पर चला करेगा, उसे नाम दीक्षा भी दी जाएगी, मगर ये प्रक्रिया तब की जाएगी जब सतगुरुदेव अपना पंचतत्व शरीर छोड़कर सतलोक चले जाएंगे। इसके लिए व्यवस्था की जाएगी, किसी को अधिकारी बनाया जाएगा। मगर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वालों ने, चंद कुकर्मियों ने माया अर्जित करने के लिए, अयासी का भोग भोगने के लिए संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र करके आपराधिक जुर्म में फंसाकर गुरु जी के विरुद्ध गवाही देकर मरते दम तक का आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाकर अपने रास्ते के कांटे को हटा माया के पुजारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, मैनेजमेंट, व्यभिचारी, बलात्कारी, स्टेट, जिला, तहसील, जिला, मोहल्ला कोऑर्डिनेटर भारत समेत पूरे विश्व में लगभग 620-30 जगहों पर नाम दीक्षा केंद्र खोलकर संत रामपाल जी महाराज के नाम पर फर्जी नाम दीक्षा देकर परमात्मा के पुण्य आत्माओं का बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनके संचित भक्ति को फर्जीवाड़ा करके लूटा पिटा रहे हैं। उनके गाढ़ी कमाई के 10वां अंश तो ज्योति एवं पाठ प्रकाश के नाम पर तो रामायणी आदि के नाम पर लुटाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा के पुण्य आत्माओं के शरीर का खून एवं देह तक को भी पीने से ये दोगले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडे कोऑर्डिनेटर तो केंद्र संचालक बाज नहीं आए। भगत समाज को अब जागने होंगे, आवाज़ उठाने होंगे इन बलात्कारियों के विरुद्ध, क्योंकि जितने भी नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज के नाम से खुले हैं वहाँ बलात्कारियों का अड्डा है। वहाँ नादान कमज़ोर बच्चियों का शरीर शोषण किया जाता है। जैसे समस्तीपुर का संचालक नगीना प्रसाद कुशवाहा के विरुद्ध बलात्कार करने तथा छत्तीसगढ़ बालोद जिला में बलात्कार का मामला नामदान संचालक एवं कोऑर्डिनेटरों के विरुद्ध सोशल मीडिया में चल रहा है। इस तरह जितने भी नाम दीक्षा केंद्र आज के तिथि में खुले हैं और संत रामपाल जी महाराज के नाम पर नाम दीक्षा दी जाती है, वह केंद्र सभी नकली हैं। कोई नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज का असली नहीं है। आप पुण्य आत्माओं, फर्जी नाम दीक्षा लेने वाले अपने नाम दीक्षा फार्म का अवलोकन करो, पाओगे कि केंद्र तो मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट के नाम पर चलाते हैं तथा नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम टोहना रोड बरवाला हरियाणा के पर्ची पर देते हैं, जबकि टोहना रोड बरवाला का सतलोक आश्रम 2014 ईस्वी से पुलिस के कस्टडी में है और बंद पड़ा है। इसलिए प्रमाणित हो जाता है कि फर्जी नाम दीक्षा केंद्र खोलकर फर्जी नाम दीक्षा दान करते हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जो असली नहीं है और कोई रामपाल जी महाराज का केंद्र नहीं है, बल्कि सब के सब नकली हैं। अब भगत समाज को स्वयं सोचना है कि ऐसी फर्जी लोगों के साथ चलकर अपना मानव जीवन बर्बाद करना चाहते हैं या स्वयं के साथ साथ अपने भाई बहनों को बचाने के लिए जागृत करना चाहते हैं। इसी के साथ आज इतना ही। अब हमें विदा दें। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की सत साहेब।